जय हिंद। आज हम फिर पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित एक्सरसाइज 2.2 एक रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम 4 तक पढ़ लिए थे। हमारा 5वां सवाल है, तो इसको हम पहले जान लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में, एक त्रिभुज की तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो हमको क्या करना है, तीनों कोण है तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहला कोण क्या है, पहला कोण बराबर 2 अनुपात है तो हम इसको 2x लिख लेते हैं। दूसरा कोण बराबर 3x, तीसरा कोण बराबर 5x। तो अब इसको क्या करते हैं, तो प्रश्न अनुसार इसको हम क्या करते हैं, सभी कोण को जोड़ लेते हैं। 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। तो इस सब के जोड़ने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180/10, तो हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। तो अब त्रिभुज के तीनों कोण, अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तो हमारा क्या है, प्रथम है, प्रथम कोण या पहला कोण क्या है 2x। तो 2x है तो x का मान हमारा कितना निकला है, 18। तो 2 गुने x के जगह पर 18 रख देंगे, तो 18 दूना 36 डिग्री। और दूसरा कोण क्या है हमारा 3x। तो x के जगह का मान हमारा कितना है, 18। तो 3 गुने 18 बराबर 18 3 54। और तीसरा है हमारा, तीसरा कोण बराबर कितना है 5x। तो x का मान कितना है हमारा 18, 18 बचे 90। इसलिए हम लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम छठा प्रश्न की ओर। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं।
बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 300 रुपया। तो हमारा हो जाएगा 160 रुपया है, 160 रुपया। तो 1 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या हमको क्या करते हैं, अब 5 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, 2 रुपये की बराबर हो जाता है 3x। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेंगे। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 4x। तो 160 लिखा हुआ है तो 160 माइनस 4x कर देते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, 1, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हो गया 3x प्लस 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x बराबर 300। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको अब हल कर लेते हैं। तो 1 से 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 और फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 4x, फिर यहाँ प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 5x बराबर 300। या इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसको इधर ला देते हैं चर और अचर पद को। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6x प्लस 5 बराबर 300 है। तो 300 घटाओ 160 या, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जोड़ है तो 6 5 11 प्लस 11x, यहाँ घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 140। या इसको क्या घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7x बराबर 140। इसलिए x बराबर 140/7। तो 2 मरतबे कट जाएगा 20 मरतबे, तो आ गया हमारा x का मान 20। अब इसलिए लिख देते हैं, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x। तो हमारा कितना निकला है, 160, 4 और 20 निकला है x का मान। तो यहाँ 20 रख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 160 और 20 चौका 80 बराबर 80। 1 रुपये सिक्कों की संख्या हो गया 80 रुपया। अब आ गया हमारा 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, कितना है हमारा 3x।
हाँ 3x है, तो x की जगह पर कितना मान रख देते हैं हमारा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 60 रुपया। अब हो गया हमारा 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है कितना x, तो x के मान हमारा कितना आ गया 20, इसलिए 20 आंसर। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रूप में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिता की कुल संपत्ति बराबर कितना है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख। और पिता अपने लिए रखता है, पिता अपने लिए रखता है कितना 1 लाख, तो इसमें से कितना घट जाएगा 2.5 लाख में से 1 लाख घट जाएगा 1 लाख, तो हो जाएगा कितना 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया। तो पहला 1:2:3 के है, तो अब इसको क्या करते हैं, तो प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार इसको क्या करते हैं, यहाँ 1 अनुपात था तो हम उसको क्या का मान लेते हैं x, दूसरा है 2 तो 2x, तीसरा का मान लेते हैं 3x, बराबर में कितना था हमारा 2.5 लाख रुपया, नहीं आया है कितना 1.5 लाख रुपया। ठीक, या इसको क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो x 1 और 2 3 और 3 3 6x बराबर 1.5 लाख, इसलिए x बराबर 1.5 लाख बटे 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25,000। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रूप में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिता की कुल संपत्ति बराबर कितना है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख, और पिता अपने लिए रखता है, पिता अपने लिए रखता है कितना 1 लाख, तो इसमें से कितना घट जाएगा 2.5 लाख में से 1 लाख घट जाएगा 1 लाख, तो हो जाएगा कितना 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया। तो पहला 1:2:3 के है, तो अब इसको क्या करते हैं, तो
प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार इसको क्या करते हैं, यहाँ 1 अनुपात था तो हम उसको क्या का मान लेते हैं x, दूसरा है 2 तो 2x, तीसरा का मान लेते हैं 3x, बराबर में कितना था हमारा 2.5 लाख रुपया, नहीं आया है कितना 1.5 लाख रुपया। ठीक, या इसको क्या करते हैं जोड़ देंगे तो x 1 और 2 3 और 3 3 6x बराबर 1.5 लाख। इसलिए x बराबर 1.5 लाख बटे 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25,000। x का मान हमारा निकल गया 25,000। अब इसलिए पिता ने प्रथम संतान को दी राशि बराबर, तो x है तो कितना आ जाएगा, x के जगह पर हम 25 रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि x का जगह x का मान 25,000 निकला है और एक ही है। और दूसरा संतान को दी राशि कितना है 2x है, 2x है तो 2 गुने x के जगह पर कितना है हमारा 25,000, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000, 2 दूनी गुना कर देंगे तो, और हो जाएगा हमारा तीसरा संतान को कितना है 3x, तो बराबर, तो यहाँ हो जाएगा x के जगह पर कितना है 25 बराबर 75, गुना कर देंगे तो, इसलिए प्रथम पुत्र को कितना मिला 25, द्वितीय को 50 और तीसरा को 75,000, हमारा यही आंसर हो गया। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम हल लिख लेते हैं। तो माना कि 11 का पहला गुणज, माना कि 11 का पहला गुणज x और दूसरा हो जाएगा 11 का दूसरा, हमारा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2। तो प्रश्न अनुसार तो पहला कितना है हमारा 11 है तो यहाँ लिख देते हैं 11 गुने x, दूसरा है 11 + 1, तीसरा है 11 + 2 बराबर कितना है हमारा 231। तो इसको क्या करना है, अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं समीकरण। तो 11x, तो 11 में x करेंगे तो 11x, फिर 11 में x है तो 11, फिर + 11x + 11 दूना 22 बराबर 231। या इसको हम क्या करते हैं, x वाला को एक तरफ ला देते हैं तो 3 11 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 11 जोड़ 22 + 11 231, या तो ये हो जाएगा 33x बराबर ही हो जाएगा 11 × 33, तो ये हो जाएगा 231 घटाओ 33,
या 33x बराबर 198, इसलिए x बराबर 198 बटी कर जाएगा 6 से। तो हमारा x का मान कितना निकल गया? 6। तो हमको क्या करना है? पहला गुणज। तो पहला गुणज हमारा x लिखा हुआ है, तो x के जगह पर इसलिए पहला गुणज बराबर 11x। तो हमारा कितना है? x का मान कितना निकला है? 6। तो 11 गुने 6 हो गया कितना? 66। अब आ गया हमारा दूसरा गुणज बराबर 11 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे? इसको 11x के जगह पर 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 11 छक 66 और 1 67। तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुने 1 6 प्लस 11, तो 11 छक 66 और जोड़ 11, तो ये हो जाएगा कितना? 77। और तीसरा हो जाएगा हमारा 11x प्लस 2। तो यहाँ 11 गुने 6 प्लस 11 दूना 22। तो यहाँ जोड़ है ना, 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 11 छक 66 जोड़ 22। ठीक था? 11 छक 66, तो ये हो जाएगा 8। तो पहला हमारा निकल गया कितना? 66, दूसरा गुणज 77 और तीसरा 18।